हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 और उसके क्वेश्चन नंबर थर्ड के ये चार पार्ट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ वैल्यूज गिवन है और कुछ वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो, ये जो क्वेश्चंस हमारे पास है इनको आप बेहतर समझ पाओ, इसके लिए जरूरी है कि आपको तीन चीजों के बीच का डिफरेंस पता हो। वो तीन चीजें कौन कौन सी? सबसे पहला हमारे पास है n, दूसरा है a ऑफ n और तीसरा है s ऑफ n। राइट, तो इन तीन चीजों के बीच का डिफरेंस अगर आपको अच्छे से पता है तभी आप यहाँ पर समझ पाओगे कि क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। और मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें हमने इन तीन चीजों पर डिस्कशन की है। तो यहाँ पर कॉर्नर में मैं आपको उस वीडियो की लिंक दे देता हूँ। सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद यहाँ पर ये चार सवाल आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट 1 के साथ। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं। हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म यानी कि a दे रखा है 5 के बराबर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a यानी कि पहला टर्म हमें दे रखा है किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5 के बराबर। इसके अलावा उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस यानी कि d हमें दे रखा है 3 के बराबर। और फाइनली हमें a ऑफ n यानी कि nth टर्म की वैल्यू दे रखी है 50 के बराबर। और इसके अलावा हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज हमें s ऑफ n फाइंड आउट करना है, यानी कि उन n टर्म्स तक का सम हमें निकालना है। राइट, सबसे पहले अगर मैं a ऑफ n यानी कि nth टर्म की बात करूं तो ये आप कैलकुलेट कैसे करते हो? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, अब देखो क्वेश्चन में हमें a ऑफ n यानी कि nth टर्म की वैल्यू हमें दे रखी है 50 के बराबर। तो यहाँ पर मैं a ऑफ n की जगह पर लिख देता हूँ 50। दूसरी चीज हमें a यानी कि पहला टर्म दे रखा है 5 के बराबर। तो यहाँ पर a की जगह पर मैं लिख देता हूँ 5। n की वैल्यू को तो हमें फाइंड आउट करना है और d यानी कि कॉमन डिफरेंस ये भी हमें दे रखा है 3 के बराबर। तो यहाँ पर d की जगह पर मैं पुट कर देता हूँ 3। अब इस इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। राइट, और n की वैल्यू मिलने से हमें ये पता चल जाएगा कि ये टर्म कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे n है और n की वैल्यू मिल जाने पर उसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 50 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म है। राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 5 को LHS पर सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर LHS पर 50 हमारे पास ऑलरेडी है और प्लस 5 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -5। दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब 50 माइनस 5 कितना होता है? ये होता है 45। दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब अगर मैं 3 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं तो RHS पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर 345 को 15 टाइम्स कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। और अगर मैं -1 को LHS पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर 15 हमारे पास ऑलरेडी है और -1 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +1। दिस इज इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू हमें मिल गई 16 के बराबर। राइट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n की वैल्यू, ये हमें मिल चुकी है 16 के बराबर। ये मैंने लिख दिया 16 और n की वैल्यू हमें जैसे ही पता चल गई तो यहाँ पर n के जगह पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n की वैल्यू यानी कि 16। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दी गई थी इसका 16th टर्म 50 के बराबर है। राइट, अब दूसरी चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है? हमें s ऑफ n निकालना है और हमने अभी अभी देखा कि n की वैल्यू कितनी है? 16 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n की जगह पर 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 16 टर्म्स तक का सम निकालना है। राइट, अब देखो सम निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है s ऑफ n इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा पहला फॉर्मूला होता है। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है s ऑफ n इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस l। राइट, तो ये जो दो फॉर्मूले हमारे पास है इनका हम यूज कब करते हैं? पहला फॉर्मूला यानी कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका हम तब यूज करते हैं जब जिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें सम निकालना है उसका आखिरी टर्म हमें पता ना हो। और ये जो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस l, इस फॉर्मूले का यूज हम तब करते हैं जब जिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें सम निकालना है उसका लास्ट टर्म हमें पता हो। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो l का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो यहाँ पर वैल्यूज हमें क्या क्या गिवन है? हमें a की वैल्यू दे रखी है 5 के बराबर, d हमारे पास है 3, a 16 यानी कि 16 टर्म हमारे पास है 50 और हमें सम निकालना है पहले 16 टर्म्स तक का। राइट, तो अब देखो किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अगर आपको पहले 16 टर्म्स तक का सम निकालना है तो 16th टर्म ही तो आखिरी टर्म होगा और 16 टर्म की वैल्यू हमें दे रखी है 50 के बराबर। तो ये जो 16th टर्म हमारे पास है ये l यानी कि लास्ट टर्म भी होगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, क्योंकि हमें पहले 16 टर्म्स का ही सम निकालना है। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो सम निकालने के लिए।
मैं आपको दोनों ही फॉर्मूले का यूज करके सम निकाल कर दिखाता हूं। तो यहाँ पर अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करूं तो हमें सम निकालना है n टर्म्स तक का, और n की वैल्यू हमारे पास है 16। दिस इज इक्वल टू n बाई टू। n हमारे पास है 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 बाई टू ब्रैकेट 2 इंटू ए। 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? a हमारे पास है 5 के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी, और d हमारे पास है 3, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। तो सबसे पहले 216 को 8 टाइम्स कैंसिल कर देगा, यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी 8, और ब्रैकेट के भीतर की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 5 होता है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 16 माइनस 1 होता है 15, और 15 इंटू 3 होता है 45, तो यहाँ पर मैं सीधे लिख देता हूँ 45। फर्दर यहाँ पर 8 आ जाएगा सबसे पहले, और ब्रैकेट के भीतर हमारे पास 10 प्लस 45 है। 10 प्लस 45 होता है 55 के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 55। तो 8 इंटू 55 ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 5 टाइम्स इज 40, 0 हमने लिख दिया, 4 कैरी, 8 5 टाइम्स इज 40 एंड 40 प्लस 4 इज 44। तो ये आ गया हमारे पास पहले 16 टर्म्स तक का सम। अब अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर फिर से हमें सम निकालना है n टर्म्स तक का, और n की वैल्यू हमारे पास है 16, यानी कि हमें पहले 16 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो ये बराबर हो जाएगा n बाई टू, यानी कि 16 बाई टू a प्लस एल। अब देखो a हमारे पास कितना है? 5 के बराबर, तो यहाँ पर a की जगह पर आ जाएगा 5 प्लस l। l यानी कि 16th टर्म हमारे पास है 50, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ l की जगह पर 50। तो सबसे पहले 216 को 8 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 8, और ब्रैकेट के भीतर 5 प्लस 50 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 55, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटू 55। अब 8 इंटू 55 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, ये आया था 440 के बराबर, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 440। ये हमारे पास फिर से आ चुका है सम पहले 16 टर्म्स तक का, राइट। तो मैंने आपको दोनों ही फॉर्मूले से निकाल कर बता दिया, आपको जो भी फॉर्मूला इजी लगे आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? ये हमारे पास है 16, और s ऑफ n यानी कि 16 टर्म्स तक का सम हमारे पास कितना आया? ये आया 440 के बराबर। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। यहाँ पर हमें क्या गिवन है? यहाँ पर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म यानी कि a दे रखा है हमें 7 के बराबर। इसके अलावा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 13th टर्म यानी कि a13 हमें दे रखा है 35, और हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है? हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि d फाइंड आउट करना है सबसे पहली चीज, और दूसरी चीज हमें सम निकालना है पहले 13 टर्म्स तक का, राइट। अब देखो 13th टर्म यानी कि a13 की अगर मैं बात करूं तो इसे आप कैलकुलेट कैसे करते हो? इसके लिए आप पहले टर्म यानी कि a में 13 से एक कम यानी कि 12 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो, राइट। तो यहाँ पर हमें 13th टर्म यानी कि a13 दे रखा है 35 के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a13 की जगह पर 35, और इसके अलावा हमारे पास a की वैल्यू है 7 के बराबर, तो यहाँ पर a की जगह पर मैं लिख देता हूँ 7। अब यहाँ पर 7 को मैं LHS पर सेंड कर देता हूँ, तो LHS पर हमारे पास है 35, और प्लस 7 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -7। दिस इज इक्वल टू 12d। अब 35 माइनस 7 कितना होता है? ये होता है 28 के बराबर। दिस इज इक्वल टू 12d। अब अगर मैं 12 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं तो RHS पर 12 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, और LHS पर 4 से अगर हम कैंसिल करें तो 4 3 टाइम्स इज 12 एंड 4 7 टाइम्स इज 28। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू आ गई 7/3 के बराबर। यहाँ पर d की जगह पर मैं लिख देता हूँ 7/3। अब इसके अलावा हमें सम निकालना है पहले 13 टर्म्स तक का, राइट। तो s ऑफ n का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पहला फॉर्मूला हमारे पास होता है, और दूसरा फॉर्मूला होता है s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, राइट। अब देखो क्योंकि हमें पहले 13 टर्म्स तक का सम निकालना है, और हमें 13th टर्म तो दे रखा है 35 के बराबर। अब क्योंकि हमें 13 टर्म्स तक का सम निकालना है तो 13 टर्म ही तो लास्ट टर्म होगा, राइट। तो यहाँ पर a13 को मैं कह सकता हूँ कि ये लास्ट टर्म होगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अब देखो हमारे पास a की वैल्यू है 7 के बराबर, l यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास है 35, और n भी हमें गिवन है 13 के बराबर। वो कैसे? देखो यहाँ पर हमें सम निकालना है पहले 13 टर्म्स तक का। ये होता है s ऑफ n, यानी कि n की वैल्यू तो दे रखी है ना आपको 13 के बराबर, राइट। n हमें बताता है नंबर ऑफ टर्म्स, और हमें यहाँ पर पहले 13 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमें n की वैल्यू भी दे रखी है 13 के बराबर। अब यहाँ पर फिर से मैं आपको दोनों ही फॉर्मूले से सॉल्यूशन निकाल कर बताता हूँ। तो अगर पहले फॉर्मूले की हम बात करें तो हमें सम निकालना है पहले 13 टर्म्स तक का, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास है 13। तो यहाँ पर n/2 यानी कि 13/2 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस n माइनस 1 यानी कि 13 माइनस 1,
और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है d के साथ। d की वैल्यू हमारे पास है 7/3, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7/3। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13/2। 2 इंटू 7 होता है 14 के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 14 प्लस 13 माइनस 1 कितना होता है 12 के बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू 7/3। अब अगर हम 3 से 12 को 4 टाइम्स कैंसिल कर दें तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी 13/2 ब्रैकेट 14 प्लस 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 28। फर्दर इसे सॉल्व करने पर हमारे पास है 13/2 इंटू 14 प्लस 28 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 42। अब 2 से हम 42 को 21 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 13 को 21 के साथ। 1 इंटू 3 होता है 3, 1 इंटू 1 इज 1 एंड 2 इंटू 3 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7, और 2 इंटू 1 इज 2। तो यहाँ पर 13 और 21 का प्रोडक्ट आ चुका है 273 के बराबर। यही हमारे पास सम होगा पहले 13 टर्म्स तक का, राइट। अब अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो हमें फिर से सम निकालना है पहले 13 टर्म्स तक का। दिस इज इक्वल टू n/2 यानी कि 13/2 a प्लस l। a हमारे पास है 7, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 प्लस l यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 13th टर्म, यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास है 35 के बराबर, तो यहाँ पर l के जगह पर मैं लिख देता हूँ 35। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी 13/2 इंटू 7 प्लस 35 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 42। अब 2 से मैं कैंसिल कर सकता हूँ 42 को 21 टाइम्स, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 13 इंटू 21 के बराबर। और हमने अभी अभी देखा था कि 13 इंटू 21 होता है 273 के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 273। ये हमारे पास सम आ चुका है पहले 13 टर्म्स तक का, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में d यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 7/3 और पहले 13 टर्म्स का सम यानी कि S13 हमारे पास कितना आया, ये आया 273 के बराबर। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें गिवन है, हमें यहाँ पर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 12 टर्म यानी कि A12 की वैल्यू दे रखी है 37 के बराबर, और इसके अलावा हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस यानी कि D दे रखा है 3 के बराबर। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें A यानी कि पहला टर्म फाइंड आउट करना है इस AP का, और हमें S12 यानी कि पहले 12 टर्म्स तक का सम निकालना है, राइट। तो अब देखो 12 टर्म यानी कि A12 की अगर मैं बात करूं तो इसे आप कैलकुलेट कैसे करते हो। इसके लिए आप पहले टर्म यानी कि A में 12 से एक कम यानी कि 11 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे, राइट। और A12 यानी कि 12 टर्म की वैल्यू तो हमें दे रखी है ऑलरेडी 37 के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A12 के जगह पर 37। और इसके अलावा हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि D दे रखा है 3 के बराबर, तो यहाँ पर D के जगह पर मैं लिख देता हूँ 3। अब यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3 क्योंकि D यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पर फर्दर हमारे पास है 37 इज इक्वल टू A प्लस 11 इंटू 3 कितना होता है, ये होता है 33, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 33। अब अगर मैं 33 को LHS पर सेंड कर दूं तो LHS पर हमारे पास ऑलरेडी 37 प्रेजेंट है, और प्लस 33 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -33। दिस इज इक्वल टू A, यानी कि A की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A की जगह पर इसकी वैल्यू यानी कि 4। अब इसके अलावा हमें दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी है, हमें पहले 12 टर्म्स तक का सम निकालना है, राइट। अब देखो n की वैल्यू हमें दे रखी है 12 के बराबर, और वो कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर s ऑफ n हुआ करता था यानी कि n टर्म्स तक का सम, और हमें यहाँ पर कितने टर्म्स तक का सम निकालना है, हमें 12 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो n की वैल्यू दे रखी है हमें 12 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n हमें गिवन है 12 के बराबर। अब अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स यानी कि s ऑफ n की बात करूं तो इसके लिए हमारे पास फिर से दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, राइट। अब देखो यहाँ पर हमें पहले 12 टर्म्स तक का सम निकालना है, और हमें 12 टर्म दे रखा है 37 के बराबर। तो ये जो 12 टर्म हमारे पास है यही लास्ट टर्म भी होगा, क्योंकि हमें पहले 12 टर्म्स तक का ही सम निकालना है। तो यहाँ पर A12 को हम L यानी कि लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। अब आइए फिर से दोनों ही फॉर्मूले से हम सम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें सम निकालना है n टर्म्स तक का, और n हमारे पास है 12, यानी कि हमें पहले 12 टर्म्स तक का सम निकालना है। दिस इज इक्वल टू n/2 यानी कि 12/2 2 इंटू a, और a हमारे पास कितना है 4 के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 प्लस n-1 यानी कि 12-1 इंटू d। d हमारे पास कितना है, d हमारे पास है 3, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 12 को 6 टाइम्स कैंसिल कर देगा,
तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी 6 और ब्रैकेट के भीतर की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 4 होता है 8, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 प्लस 12 माइनस 1 कितना होता है, ये होता है 11 और 11 इंटू 3 हो जाएगा 33। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 33। अब 8 प्लस 33 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 के बराबर। तो यहाँ पर फर्दर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 41। तो 6 वन टाइम से 6 एंड 6 इंटू 4 इज 24। तो हमारे पास पहले 12 टर्म्स तक का सम आ चुका है 246 के बराबर। अब अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर फिर से हमें सम निकालना है n टर्म्स तक का और n हमारे पास है 12, यानी कि हमें पहले 12 टर्म्स तक का सम निकालना है। दिस इज इक्वल टू n बाई 2 यानी कि 12/2 a प्लस l। a हमारे पास है 4 के बराबर प्लस l यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास कितना है, लास्ट टर्म यानी कि 12 टर्म हमारे पास है 37। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 37। तो यहाँ पर 2 12 को 6 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 4 प्लस 37 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 41 और 6 इंटू 41 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, ये हमारे पास है 246। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी फाइनली 246 के बराबर। ये आ चुका है हमारे पास पहले 12 टर्म्स तक का सम, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में ए हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास है 4 और पहले 12 टर्म्स तक का सम हमारे पास कितना है, ये है 246 के बराबर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें गिवन है, हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म यानी कि A3 दे रखा है 15 के बराबर और इसके अलावा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 10 टर्म्स तक का सम हमें दे रखा है 125 के बराबर, राइट। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस यानी कि D कैलकुलेट करना है और इसके अलावा हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 10th टर्म यानी कि A10 कैलकुलेट करना है। तो अब देखो थर्ड टर्म यानी कि A3 की अगर हम बात करें तो इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए हम पहले टर्म यानी कि A में 3 से 1 कम यानी कि 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, राइट। और हमें A3 की वैल्यू दे रखी है 15 के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A3 की जगह पर 15। ये हमारा हो जाएगा पहला इक्वेशन। और इसके अलावा हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 10 टर्म्स तक का सम दे रखा है 125 के बराबर, राइट। अब देखो एस ऑफ n यानी कि पहले n टर्म्स तक का सम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पहले 10 टर्म्स तक का सम दे रखा है यानी कि n की वैल्यू हमें दे रखी है 10 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n हमारे पास गिवन है 10 के बराबर, क्योंकि हमें पहले 10 टर्म्स तक का ही सम दे रखा है 125, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं S10 यानी कि पहले 10 टर्म्स तक के सम की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n बाई 2 और n हमारे पास है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1, n हमारे पास है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो पहले 10 टर्म्स तक का सम यानी कि S10 हमारे पास कितना है 125, तो यहाँ पर S10 की जगह पर मैं लिख देता हूँ 125 और इसके अलावा 2 10 को यहाँ पर 5 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर फर्दर हमारे पास आ जाएगा 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है 9 और 9 इंटू डी हो जाएगा 9d, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9d। अब अगर मैं 5 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं तो RHS पर 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे और LHS पर 5 125 को 25 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। और पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था, पहला इक्वेशन हमारे पास था 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d। इन दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ। ओके, तो ये मैंने लिख दिया दोनों इक्वेशंस को एक साथ। अब इन दो इक्वेशंस को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a और d की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से थ्रू आउट। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू a हो जाएगा 2a, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2a प्लस 2 इंटू 2d हो जाएगा 4d, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4d। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 15 हो जाएगा 30, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 30। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया आपकी बार। और अगर हम दूसरे इक्वेशन की बात करें तो ये हमारे पास है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर नीचे के सारे साइंस रिवर्स हो जाएंगे। 2a के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव साइन। 9d के सामने प्लस साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और 25 के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और यहाँ पर भी आ जाएगा नेगेटिव। अब प्लस 2a माइनस 2a ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद 4d माइनस 9d ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4d माइनस 9d ये बराबर होता है माइनस 5d के, राइट।
तो यहाँ पर 4d माइनस 9d आ जाएगा -5d के बराबर। दिस इज इक्वल टू 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब अगर मैं -5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर LHS पर -5 और -5 कैंसिल हो जाएंगे और RHS पर सबसे पहले माइनस साइन ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -5/5 और 5 को 1 टाइम्स कैंसिल कर देगा। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 के बराबर, राइट। अब d की इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए d की इस वैल्यू को हम पहले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारे पास है 2a + 4d इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है 2a + 4 इंटू डी की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास है -1, दिस इज इक्वल टू 30। तो फर्दर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2a और 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -4, दिस इज इक्वल टू 30। अब अगर मैं -4 को RHS पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर LHS पर आ जाएगा 2a, दिस इज इक्वल टू 30 और -4 RHS पर आकर के +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्दर 2a इज इक्वल टू 30 + 4 हो जाएगा 34। इसके बाद अगर मैं 2 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं तो LHS पर 2 और 2 कैंसिल और RHS पर 2 34 को 17 टाइम्स कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई फाइनली, 17 के बराबर। तो यहाँ पर मैं d के जगह पर लिख देता हूँ इसकी वैल्यू। d हमारे पास थी -1 के बराबर और इसके अलावा हमने a की वैल्यू को भी कैलकुलेट किया, ये हमारे पास आया 17 के बराबर। अब देखो फाइंड आउट करने के लिए बच क्या गया है, हमें a10 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब अगर मैं a10 यानी कि 10th टर्म की बात करूं तो इसे आप कैलकुलेट कैसे करते हो, इसके लिए आप पहले टर्म यानी कि a में 10 से एक कम यानी कि 9 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो, राइट। तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 17 के बराबर प्लस 9 इंटू डी हमारे पास कितना है, d हमारे पास है -1। तो यहाँ पर फर्दर आ जाएगा 17 और 9 इंटू -1 हो जाएगा -9। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -9 और 17 - 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 के बराबर। तो हमारे पास 10th टर्म यानी कि a10 की वैल्यू आ गई 8 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में d हमारे पास कितना आया, ये आया -1 और 10th टर्म हमारे पास है 8 के बराबर। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 4 पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।